हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम। ये आपका पेपर फर्स्ट है, तो इसकी आज हमारी पहली क्लास होगी, जिसमें आज हम जो कवर करेंगे उसका नाम क्या है? डेमोक्रेसी। आपने थंबनेल देख लिया होगा, वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी या जनतंत्र, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं, तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गया, सामाजिकता, लोकतंत्र, जनतंत्र, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है। तो इन सभी को हम कवर करेंगे एक एक करके। आज हम जानेंगे जनतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में। तो देखिएगा, जैसे कि आपको पता ही होगा या फिर पहले से आपने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी शब्द, जनतंत्र शब्द ये तो सुना ही होगा। जनतंत्र को जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसी। जनतंत्र या लोकतंत्र बात एक ही है, दोनों को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से निकल कर आया, ये चीज़ें हम जानेंगे। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, डेमोस और क्रेटिक, इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना? डेमोक्रेसी। डेमोस और क्रेटिक से मिलकर क्या बना? डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर जानेंगे डेमोस और क्रेटिक जो दो शब्द हैं, इसका अर्थ क्या होगा। तो डेमोस का अर्थ होता है शक्ति तथा क्रेटिक का अर्थ होता है जनता। अब इस तरीके से आपको पता चल गया डेमोस का अर्थ क्या है, या डेमो आप समझ लीजिए, डेमो का अर्थ भी शक्ति होती है और साथ ही क्रेटिक का अर्थ होता है जनता। तो अब यहाँ पर निकल कर क्या आ गया? जनता की शक्ति। तो इस तरीके से देखिएगा क्या बना? डेमोक्रेसी, जनता की शक्ति। अब आगे समझिएगा, जो शब्द हमारा निकल कर आया था डेमोस और क्रेटिक से मिल करके क्या बना था? डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर अगर हम देखें डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको ये डेमोस और क्रेटिक का अर्थ पता चल गया, जिसका अर्थ जो है डेमो का अर्थ शक्ति और क्रेटिक का अर्थ जनता होता है। अब डेमोक्रेसी का अर्थ क्या बना? तो जनता के हाथ में शक्ति, यानी कि पावर ऑफ द पीपल एज अ होल, मतलब जनता के हाथ में जो शक्ति है वही क्या है? डेमोक्रेसी है, यानी कि जनता की शक्ति जो है। अमेरिका के, अब ये आगे देखिएगा, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो थे, इन्होंने जनतंत्र को परिभाषित किया है। अपने शब्दों में क्या कहा है कि जनतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इस तरीके से ये जो परिभाषा है ये किसने दी? अब्राहम लिंकन जी ने दी, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई, ये परिभाषा काफ़ी फेमस हुई। और किसी से अगर आप पूछेंगे भी डेमोक्रेसी क्या होता है, तो आई थिंक आप सबसे यही परिभाषा सुनेंगे। जनतंत्र जो है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। अब ये जो अर्थ है डेमोक्रेसी, आई होप आपको इसका अर्थ क्लियर हुआ होगा। क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब? क्या होता है? जनता की शक्ति या जनता के हाथ में खुद की शक्ति। ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पर कि जनतंत्र की यह परंपरागत धारणा जो प्रायः जनता और राज्य के संबंधों, अर्थात जनता के द्वारा जो चुनाव या विधानसभा, विधान परिषद और सांसदों के निर्माण तक ही सीमित रह जाती हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। ये क्या है? ये एक परंपरागत धारणा है। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए इसके सिद्धांतों तथा मूल्यों का प्रयोग जीवन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। डेमोक्रेसी का इस शब्द को सीमित नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका फैलाव नहीं होगा, इसे सभी क्षेत्रों में हम यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जनतंत्र जो जनता के हाथ में खुद की शक्ति है वह असफल हो जाएगी। और इतिहास इसी बात का साक्षी रहा है कि जहाँ कहीं जनतंत्र असफल हुआ है या ये सफल नहीं हो पाया है, तो इसका मुख्य कारण केवल यही रहा है कि वहाँ पर जनतंत्र को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया। तो इस क्लास में हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी यानी कि जनतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और इसका जो यूज़ है और भी कई सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, उसे हम अगली क्लास में ज़रूर अच्छे से कवर करेंगे। अभी हमने क्या जाना है? जनतंत्र
का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये जो डेमोक्रेसी शब्द था इसे तोड़ करके हमने समझा कि डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से निकल कर आया और इसका अर्थ क्या होता है, जिसे हम डेमोक्रेसी को हिंदी में जनतंत्र भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। अब आपको पता चल गया डेमोक्रेसी क्या है, जनता की शक्ति है, जनता के हाथ में ही जनता की शक्ति। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी का अर्थ यहाँ पर पता चल गया। और आई होप आप सभी भी अगर डेमोक्रेसी का अर्थ अच्छे से आपको क्लियर भी है तो इसे आप हर क्षेत्रों में सफल बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर जनतंत्र ही हमारे ही हाथ में हमारी शक्ति है और हम ही उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदेह है। तो इस तरीके से आज जो हमारी क्लास थी उसमें हमने शाब्दिक अर्थ को जाना है जनतंत्र के, और आज हमारी ये छोटी सी क्लास रही है। आई होप आपको शाब्दिक अर्थ जनतंत्र का या डेमोक्रेसी का क्लियर हो चुका होगा। तो अगली क्लास में हम आगे से क्लास को थोड़ी सी लंबी करेंगे और चीज़ों को और बेहतर तरीके से यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी आज की तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी समय के बाद आपको ये इस चैनल पर वीडियो मिली है और आगे अब वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ लंबी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।